हे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने 21 दिसंबर का अपना टू डू लिस्ट बनाया है, जिसमें मैंने आज मतलब मेरा पहला दिन रहेगा टारगेट के साथ। तो 4 घंटे पढ़ाई का मैंने टारगेट रखा है, क्योंकि आज पहला दिन है। तो मैं पहले दिन के लिए ही 8 घंटे का टाइम टेबल नहीं बना सकती, क्योंकि वो मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो मैंने टारगेट बनाया है 5 बजे मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊँगी, और मुझे फ्रेशअप वगैरह होने में 20 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट। तो फिर 5:20 से 7:30 तक मैं हिस्ट्री पढ़ूँगी। ये 2 घंटे का प्लान है, जिसमें अभी मैं हिस्ट्री में मतलब स्टार्ट ही की हूँ, तो जिसमें विदेशी कंपनियाँ आती हैं, अपना वर्चस्व बनाती हैं। ये सब स्टार्टिंग में आज मैंने अभी पुर्तगीज़ को ख़त्म करा है बस, और इस वाले टारगेट में मैं उसके आगे डच पढ़ूँगी। देन दूसरा है करंट अफेयर कंप्लीट करूँगी मैं पीडीएफ के थ्रू। मैं इसको वीडियो से नहीं कंप्लीट करूँगी, और इसका नोट्स भी मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। और इसको मैं पीडीएफ पे आते जाते हुए रास्ते में किसी भी टाइम पढ़ लिया करूँगी, ऑटो में बैठ के। और तीसरा स्लॉट है जो शाम के टाइम रहेगा, 6 से 7 बजे का, इवनिंग मतलब शाम के टाइम का, जिसमें 1 घंटे जियोग्राफी में पढ़ूँगी, वो है इंडियन जियोग्राफी। और 7 से 8 मेरा डिनर रहेगा, और 8 से 9 मैं यूपीजी के करूँगी, जो 1 घंटे का मेरा ये टाइम है। तो इतनी चीज़ें हैं, और मैं और भी टाइम मैनेजमेंट करूँगी बीच बीच में। जैसे मुझे खाना बनाना हुआ, खाना बनाते टाइम अपना पढ़ाई कर लिया करूँगी, ईयरफोन लगा के फ़ोन से सुन लिया करूँगी, जिसमें मेरा एनसीईआरटी चल रहा है जियोग्राफी का। 8 घंटे का 2-2 लेक्चर है। उसको मैंने एक तो आधा कवर कर लिया है, बट दूसरा भी कवर करना है। मतलब आधा कवर कर लिया है पहला वाला, और आधा कवर करना है, और एक दूसरा है उसको। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैं कवर कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह से अपना टू डू लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे पढ़ाई के साथ। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैं खुद को डिहाइड्रेट करती हूँ विथ 2 ग्लास वार्म वाटर के साथ, क्योंकि हम शाम से ही सो जाते हैं, मतलब 10 बजे तक, और रात भर पूरी बॉडी हमारी होती है बिना किसी पानी के डिहाइड्रेट हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है। तो उसको डिहाइड्रेट करने के लिए सबसे पहले गर्म पानी पीते हैं, या नॉर्मली आप पानी 2 ग्लास पी सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पानी ही पीते हो, 2 ग्लास या 1 ग्लास, जितनी आपकी हैबिट हो, आपके शरीर के लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। जो हमें जैसे कभी कभी किसी किसी को चक्कर आ जाते हैं, या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो इससे वो सब कुछ नहीं होता। और ये मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ, तो मेरी आदत बन चुकी है। सबसे पहले उठ के मैं किचन में ही भागती हूँ, पानी पीती हूँ, देन और सारा वर्क होता है उसके बाद करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी स्टडी स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग की फर्स्ट स्लॉट, जिसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। तो जैसा मेरा आज का टू डू लिस्ट बना हुआ है, उसी को फॉलो करेंगे और उसी को आगे पढ़ेंगे। और आज मैंने पढ़ा है, डच पढ़ा है, उसके बाद डच आंग्ल संघर्ष पढ़ा है, और डचों का पतन जो था वो पढ़ा। देन उसके बाद अंग्रेज़ आते हैं, और किस तरह से अंग्रेज़ जो होते हैं वो इंडिया में सेटल होते हैं, वो सब मैंने पढ़ा। एंड इसके बाद जो फरमान होता है फर्रुखशियर का, उसको पढ़ा, अंग्रेज़ों का विस्तार पढ़ा। उसके बाद फ्रांसीसी पढ़ा है, और अब जो है फ्रांसीसी का जो अंग्रेज़ के साथ झगड़ा होगा, वो सब कल के प्लान में मैं पढ़ूंगी। तो आज के लिए बस मैंने हिस्ट्री में इतना ही कवर किया था, क्योंकि मैं मॉर्निंग में 5 बजे का मैंने अपना शेड्यूल बनाया था, बट मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ नहीं पाई। तो ये भी मेरी आज के दिन की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अगर मैं 5 बजे उठ पाती तो 2 घंटे कवर कर लेती। तो कल से कोशिश करूँगी कि 5 बजे ना सही 5:30 बजे मैं उठ ही जाऊँ, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी। और फर्स्ट लॉट ख़त्म करने के बाद मैं अपना चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं जियोग्राफी कवर कर रही थी, एनसीईआरटी वाली, जो मैंने बताया था 8 घंटे 7.5 घंटे की वीडियो है ये, जिसमें मैंने मैक्सिमम कवर कर लिया है। तो इसको मैंने कवर किया, और अभी टाइम हो चुका था, मैंने पढ़ा था सुबह के टाइम 1 घंटे 18 मिनट, और इतना ही करके फिर मैं चली गई थी विद्यालय। और मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट किया था ये, और यही ब्रेकफास्ट कल भी था।
तो वापस अभी आ चुकी हूँ मैं अपने विद्यालय से, और थोड़ा सा हेल्थ केयर रूटीन जो होता है, मैंने हाथ मुँह धुला और अभी मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, तब जाके पढ़ाई करेंगे। तो विद्यालय से आने के बाद बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है, ऐसा मन करता है कि सो जाएं, बट सो नहीं सकते क्योंकि 6 बजे तक आते हैं और फिर सोएंगे तो फिर 8 बज जाएंगे फिर। और मेरी इवनिंग के टाइम पे हैबिट है कि 8 बजे तक तो मैं खाना खा ही लेती हूँ। अकेले रहते हैं इसलिए, अगर फैमिली में रहते तो हो सकता था लेट होता अक्सर, बट अकेले रहते हैं तो मैं टाइम से खाना पीना खा लेती हूँ, टाइम से सो भी जाती हूँ। और आजकल नींद मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा लग रही, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी खूब ज़्यादा सो रहे हो। एवरीवन, तो अभी मैं आ चुकी हूँ विद्यालय से और थोड़ा फ्रेश भी हो ली हूँ। तो अभी खा रहे हैं सेब, इसको खाते खाते थोड़ा आराम करते हैं, देन इसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे आगे की। सुबह की जो पढ़ाई हुई है वो आप सबने देखा ही था, दिखाते हैं। 1 घंटे 18 मिनट की पढ़ाई हुई है सुबह से, तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी इसको खा लेते हैं। एंड फ्रेंड्स बताइएगा, ये यूपी जीके और हिंदी की प्रिपरेशन क्या आपकी हो चुकी है या अभी आप साथ साथ में कर रहे हो? क्योंकि दोनों को ही मुझे साथ में भी तैयारी करनी है, मेरी अभी कुछ हुई नहीं है दोनों की। तो देखते हैं, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे मेरा दूसरा स्लॉट स्टार्ट होता है जिसमें है जियोग्राफी, और अभी मेरा सुबह से अभी इतना ही मैंने पढ़ा था। देन अभी जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे और पढ़ते पढ़ते बीच बीच में लाइट भी कट जाती है, तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ बीच बीच में। एंड यहाँ पे ठंड भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है क्योंकि गया डिस्ट्रिक्ट में बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड भी पड़ती है और सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, तो इस वजह से हो सकता है ठंड और ज़्यादा यहाँ पे लग रही है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग क्या ठंड कितनी बढ़ी हुई है? अगर आपके पास पैमाना है नापने वाला तो नाप के बताइएगा। और जियोग्राफी में मैं यहाँ तक अभी पहुँची हूँ, कल इससे आगे के चैप्टर मैंने कवर किए थे और आज इसके आगे का कवर करेंगे। ये इस चैप्टर के बाद है इंडिया का विभाजन वाला, मतलब जो होता है जियोग्राफिकल विभाजन जो हुआ है 4 पार्ट में, और एनसीईआरटी के अनुसार 6 पार्ट में हुआ है। तो ये तो चलिए, इसी के लिए आज मैं जियोग्राफी का एक सवाल आप सबसे पूछ ले रही हूँ, उसका आंसर आप सबको कमेंट में देना है। हमारे जो एशिया द्वीप है, मतलब एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, मतलब टोटल कंट्री कितने हैं, इसको कमेंट करना है। और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ गूगल करके कमेंट करिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है पूछ लेता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होती हैं, उसको याद रखना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं बहुत आराम आराम से पढ़ रही थी, क्योंकि जो सीमावर्ती देश हैं अपने इंडिया के, इधर नॉर्थ ईस्ट वाले बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले हैं और पूछ भी लेते हैं, तो वही मैं पढ़ रही थी अच्छे से एकदम। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि म्यांमार देश है जो, उससे इंडिया के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, ये भी कमेंट में बताइएगा। सो हे फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टू डू लिस्ट था उसमें से मैंने हिस्ट्री कंप्लीट किया है और करंट अफेयर भी पढ़ लिया था, ज्योग्राफी भी पढ़ लिया है, और यूपी जीके जो है ये मैंने नहीं किया है। तो एक सब्जेक्ट मेरा छूटता है, और जो 4 घंटे का टारगेट मैंने बनाया था उसको 3 घंटे मैंने कंप्लीट किया है आज। और मैं उसको अभी शो नहीं कर सकती क्योंकि वो स्वाइप आउट हो गया, मतलब हट गया, वो रिसेट हो गया, मुझे कंटिन्यू करना था तो उसको मैं शो नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट डे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना टारगेट बना रही हूँ उसको कंप्लीट करूँ कम टाइम में ही। तो आप लोग बताना कि क्या आप लोग का टारगेट कंप्लीट हो रहा है, जो आप टारगेट डेली सेट कर रहे हो। अगर आप बस स्टडी करते हो तो आपका, मुझे पता है, टारगेट डेली कंप्लीट हो रहा होगा। बट आज मेरा फर्स्ट डे था तो मुझे
मतलब है सेटिस्फैक्शन कि मैंने ट्राई किया और मैं उसके मैंने अपना 100% दिया, बट नहीं हो पाया। बट मैं आगे से कोशिश करूँगी कि आगे हो पाए। सो हे फ्रेंड्स, होप करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने डेली रूटीन में कौन कौन से सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं इसको मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आप लोग किसी बात का रिप्लाई नहीं देते हो तो रिप्लाई दे दिया करो जब मैं पूछती हूँ। और लाइक भी कर दिया करो वीडियो, क्योंकि देख तो सब लेते हैं बट कोई लाइक नहीं करता। एक लाइक तो कर ही दिया करो, कम से कम थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे कि हाँ मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ। और कमेंट भी कर दिया करो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो। एंड आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। एंड अब जो कुछ भी होगा वो कल से कुछ नया लाएंगे उसमें, तो कल के लिए वीडियो का वेट ज़रूर करिएगा और वीडियो आ जाएगी 10 बजे से पहले। तो आज के लिए बाय बाय। और ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो अपना ख्याल रखिएगा, ठंड में अच्छे से रहिए, पहन ओढ़ के घर पे रहिए और ज़्यादा कहीं बाहर ना जाइए, मेरा तो यही कहना है। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर।